रत्नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मदा अध्यात्म मंच के दर्शक बंधुओं, हम अनेक दिनों से श्राद्ध चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध चर्चा के अंतर्गत हमने आपको विष्णु पुराण से कुछ प्रसंग, श्राद्ध की महत्ता, श्राद्ध की महिमा, श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को बुलाएं, और सारी चर्चा हमने आपको अग्नि पुराण और विष्णु पुराण से विगत दिनों से सुना रहे हैं। आज हमारे सामने भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में भी श्राद्ध के विषय में बहुत सुंदर चर्चा की गई है। और इसमें तो ये बताया कि आश्विन मास के अतिरिक्त और भी किन किन महीनों में और हम कब कब जो है अपने पितरों को याद करें और श्राद्ध कर सकते हैं, करना चाहिए। तो कुछ लोग जो है वास्तव में जो अपने पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति भावना रखते हैं और वो करते भी हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में आज हम आपको सप्तम स्कंध में चतुर्दश यानी 14वां अध्याय, 12 स्कंध हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो उसमें से 7वें स्कंध में इसकी चर्चा की गई है। और किस संदर्भ में की है? शीर्षक है ग्रस्त संबंधी सदाचार। तो ग्रस्त संबंधी सदाचार में बहुत सी बातें बताई है कि गृहस्थ आश्रम में हमें किस प्रकार रहना चाहिए, और साथ साथ में श्राद्ध की भी चर्चा की है। तो आज हम विशेष रूप से क्योंकि श्राद्ध पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम द्विज लोगों को, यानी कहने का हम सभी लोगों को कब श्राद्ध करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, उसका क्या फल है, सुनिए आप। मैं उसको पेज नंबर 891 सप्तम स्कंद से पढ़कर सुना रहा हूँ, और सुनिए और कहना चाहिए अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कीजिए। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। धनी द्विज को लिखा हुआ है, धनी द्विज को, जो पैसों से संपन्न है। गरीबों के लिए तो अल्लाह ने बताया जिसके पास कुछ भी नहीं है तो ऊंचे हाथ करके आकाश की तरफ और भगवान से, अपने पितरों से प्रार्थना कर सकता है कि मैं तो केवल प्रणाम ही कर सकता हूँ, तो भी श्राद्ध का फल मिलेगा। मैंने आपको पिछले देखिएगा मेरे आप वीडियोस में बताया है, पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ धनी जिसको अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता और उनके बंधु यानी पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। तो देखिए, आश्विन में तो करते ही हम लोग। इसके सिवा कर्क एवं मकर की संक्रांति और तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात दिन 6, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, द्वादशी के दिन, श्रवण धनिष्ठा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को, कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी, अघन माघ फागुन, इन 4 महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, प्रत्येक महीना की पूर्णिमा, जो अपने मास नक्षत्र चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आदि से युक्त हो। पूर्णिमा का बता दिया कि कुछ पूर्णिमा पे करें श्राद्ध, वो इसके लिए कह रहे हैं वो कि नक्षत्र चित्रा हो, विशाखा हो, ज्येष्ठा हो, इससे युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अथवा अपूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद के साथ योग। एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग। यदि तीनों नक्षत्र हैं, कौन कौन से? उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भाद्रपद, ये जो 3 है ना, ये उत्तराषाढ़ा, और जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, यानी जन्म नक्षत्र पे भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। तो एक बार अब मैंने आप पढ़ के सुना दिया है, जो भी लाभ लेना चाहें तो बार बार सुनेंगे आप इसको, तो आप देखिए, और बार बार पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से समय, इसलिए दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए भी उपयोगी है। अब देखिए कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने कि श्राद्ध ना कर सकें तो पुण्य दान पुण्य करें आप, उस समय उसके लिए भी ये बड़े
ये जो हमने आपको जिन जिन योगों को सहयोग का तिथियों के बारे में बताया, वो ये कल्याण की साधना के उपयुक्त शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगा करके शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। तो ये जो है 19वें श्लोक से, इसमें श्लोक भी दिए भाई। कुर्याद पर पक्षीयम मासी पोष्ट पदे दिजा श्राद्धम पितरोर्यथा वित्तम तदबंधूनाम च वित्तवान अयने विशुदे कुर्यादो व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योप उपरागे वा द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवाभ्यां मथ कार्तिके और चतुष्षष्टौ अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे चाश्रित सप्ताभ्यां मघाराकाश समागमे राख्या चानुमत्या वा मासरक्षाणि अपि द्वादश्यामनुराधा स्वाक्षवर्णस्य उत्तरा विश्वेषु एकादशी वासु जन्मक्ष श्रोणयोगयुक् तायेति श्रेषा काला नृणां श्रो विवर्धनां कुर्यात् सर्वात्मनेतेषु श्रेयो मोघं तदायौ। इस प्रकार से येषु स्नानं जपो होमो व्रतं देव द्विजार्चनं पितृदेवार्णभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्वसनस्वरम्। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत, देवता ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता पितर मनुष्य प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। देखिए भागवत पुराण में भी श्राद्ध की कितनी बड़ी महिमा बताई है। और हमको ये भी बता दिया है कौन कौन से आश्विन मास के अतिरिक्त जो महालय आता, पितृपक्ष आता है, उसके अतिरिक्त और भी हम कब कब कर सकते हैं, इसकी भी सुंदर व्याख्या की है, सुंदर वर्णन किया है, हम लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो बोलिए नर्मदा मैया की जय और वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण से भी आज सहयोग है, हमको सहज भाव से मिल गया, क्योंकि ये तो बड़ा अथाह समुद्र है भाई, इसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल था। पर देखिए ये कृपा ही कहना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की कि श्रीमद् भागवत खोला हमने, और खोलते ही 2 मिनट में हमको 7वां स्कंद में और ये जानकारी प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार से हम आपको श्राद्ध के विषय में और भी नई नई जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।